उनको रास्ते में रोका गया। डिप्टी स्पीकर से बात करी, डिप्टी स्पीकर ने थोड़ा सा टाइम है, ये तो एकदम आते हैं एकदम निकल जाते हैं। इन्होंने तो अपने बैनर लगाए, अपना काम किया और अपने काम से निकल गए। यहाँ अग्रवा पे कोई भी किसी किस्म का नेता आके कोई किसी किस्म की मदद नहीं करता। तो क्या हुआ, मंत्री क्या, हमारा मंत्री ने कोई काम ही नहीं किया। मंत्री आपकी लाइट चलाते रहे और चलते रहे। मंत्री अपनी लाइट चला के चले जाते हैं। हमने पानी में रोक के किसी को कोई नहीं पूछता। यहाँ आके अध्यक्ष अगर पब्लिक की सुने और पब्लिक से बात करे फिर तो हम पूछें भी वो अध्यक्ष है। आज तक कोई अध्यक्ष अग्रवा मोड़ पे तो आया नहीं, अपने घर में बैठ गया। अध्यक्ष तो मैं भी हूँ। आशा खेदड़ जब से अध्यक्ष थे अभी तक अग्रवा मोड़ हमने उसकी शक्ल भी नहीं देखी अग्रवा मोड़ पे आज तक। और आशा खेदड़ की बहुत बार प्रदर्शन कर चुके हैं, आज तक उन्होंने हमसे आगे ये तक नहीं पूछा कि आपकी ये समस्या कितनों दिनों से चल रही है। उन्होंने कोई समाधान नहीं किया। हम बार बार उनको फ़ोन करके भी बुलाते हैं, बताते भी हैं, आज तक हमारा कोई समाधान नहीं हुआ उनसे। तो पहले भी बंटा दार हो चुका है इनका, तो 5 में से 5। और अब की बार तो ये जब 70-80 की बात कर रहे हैं तो 10-20 आ गई तो मुश्किल से मैं ये कह नहीं सकता, अदरवाइज तो 0 ही है। व्यापार मंडल नाराज है। शहर प्रशासन मुर्दाबाद, NHI मुर्दाबाद, शहर प्रशासन मुर्दाबाद, NHI मुर्दाबाद, शहर प्रशासन मुर्दाबाद, अग्रवा प्रशासन मुर्दाबाद, अग्रवा थाना मुर्दाबाद, अग्रवा थाना मुर्दाबाद, अग्रवा SHO मुर्दाबाद, शहर प्रशासन मुर्दाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। नमस्कार। नमस्कार प्रधान जी, आज क्या मुर्दाबाद के नारे लगते हैं? मुर्दाबाद के नारे सर, अब बार बार एक ही रिक्वेस्ट होती है हमारी, जो ये पुल के नीचे खड्डे हैं और जो लाइटें हैं NHI के अंदर आते हैं ये, और इनको बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। जो विपिन मंगला PD है उससे बार बार करते हैं तो वो बार बार मीठी गोली देता है। हर बार उसको शिकायत करते हैं, हर बार इकट्ठे होते हैं, डेली यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, वो कोई कार्रवाई नहीं करता। अब 15-14 तारीख को CM साहब ने आना है, सारा अग्रवा अपार्टमेंट इकट्ठा होकर अग्रवा बंद करेगा और CM साहब का घेराव करेंगे और किसी भी मतलब अधिकारी को यहाँ से आगे जाने नहीं दिया जाएगा। ये अग्रवा व्यापार मंडल की एक बैठक में फैसला लिया गया है। अच्छा, इस बैठक से आपने प्रशासन को अवगत करवा दिया? अवगत करा दिया प्रशासन को हमने, आपके सामने से आपके माध्यम से प्रशासन को फिर अवगत करा रहे हैं। भाई हमारा 14 से पहले कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हमारे को अपना फैसला कायम रखना पड़ेगा। नैन साहब, प्रधान जी कह रहे हैं, जैसे जी प्रधान जी ने बताया कि बार बार प्रधान जी फ़ोन पे करके अवगत करा चुके हैं PD मंगला जी को और अग्रवा SHO को, जितना प्रशासन है बार बार उनको अवगत करा चुके हैं, फिर भी DC को अवगत करा चुके हैं, पर इसका कोई समाधान नहीं हो रहा। तो इस समस्या का समाधान निकलवाने के लिए कोई ना कोई तो एक्शन तो लेना ही पड़ेगा व्यापार मंडल को और यहाँ के व्यापारियों को, नहीं तो इनकी कोई सुनने वाला तो है ही नहीं। ना यहाँ की सरकार सुन रही है तो ना यहाँ का प्रशासन सुन रहा है। तो CM साहब आएंगे, उसका घेराव करेगा व्यापार मंडल और यहाँ के व्यापारी 14 तारीख को। 14 तारीख। और अगर उससे पहले आपकी ये समस्या का समाधान हो जाता है, अगर इस समस्या का समाधान हो जाता है तो इसका कोई CM साहब का घेराव नहीं करेंगे, हम स्वागत करेंगे। भाई साहब जी, ये बता रहे हैं, हाँ, ये समस्या काफ़ी पुरानी है और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो बार बार ही ऐसे कोई काम करते हैं जो 1-2 दिन तो चलता है, उसके बाद में खड्डे दोबारा हो जाते हैं। इन अधिकारियों की भी शिकायत हम ऊपर अभी कर रहे हैं। आज अभी बात भी की है मैंने मंगला साहब से, लेकिन उनका जवाब है कि सोमवार को ठीक करवा दूंगा। सोमवार को अगर ठीक करवा देते हैं तो अच्छा, नहीं उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए मैं ऊपर CM साहब तक बात करूँगा। आप तो BJP पार्टी से भी हैं। हाँ जी सर, कुछ दिन पहले डिप्टी स्पीकर आए थे यहाँ पे, उनको रास्ते में रोका गया। डिप्टी स्पीकर से बात करी, डिप्टी स्पीकर ने थोड़ा सा बोल के ये काम करवा दिया। कुछ दिन पहले हमने आपको सड़क पर अग्रवा का विकास दिखाया ही था। भैया अग्रवा का विकास सड़क के ऊपर है, अग्रवा में किसी किस्म का कोई विकास नहीं हो रहा। और अब उस रोकने से कोई काम नहीं करेगा, घेराव होने से ही काम चलेगा। हमने रोक के रिक्वेस्ट करके सबको देख ली। इसके बाद में अगर हमारा कुछ नहीं बनता तो फिर नितिन गडकरी के पास हमने एक मीटिंग करी है संयुक्त, उसके पास जाएंगे और उसके पास ये जो PD विपिन मंगला है ये बिल्कुल काम नहीं करता। इसको बार बार एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, सर हमारा काम, ये छोटी सी बात के लिए हमारे को बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। अगर कोई बड़ा हादसा हो गया इसमें, उसका जिम्मेवार कौन होगा? प्रशासन ही होगा, हम तो नहीं होंगे ना। तो इसलिए हम कोई अपने लिए डिमांड नहीं करें कि ये अग्रवा चौक है, यहाँ कितने गांव लगते हैं, हर गांव के लोगों का यहाँ आना जाना है। यहाँ 3 व्हीलर पलटता है, 4 व्हीलर पलटता है। अब आप से बात हुई, आप ये कह रहे हो कि यहाँ बड़े बड़े नेता खड़े हो गए। नेता तो इलेक्शन टाइम है, ये तो एकदम आते हैं एकदम निकल जाते हैं। इन्होंने तो अपने बैनर लगाए, अपना काम किया और अपने काम से निकल गए। यहाँ अग्रवा पे कोई भी किसी किस्म का नेता आके कोई किसी किस्म की मदद नहीं करता।
जिस उस दिन आपको हमने बताया था कि ये खड्डे हुए हैं और अग्रवाइन होटल के सामने खड्डे हुए हैं, उसके बारे में हमने किया तो उन्होंने ये करवा दिया। और हम बार बार उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो ये लाइटें आज तक एक भी लाइट नहीं जली। रही सफाई की व्यवस्था, सर आज तक का आप कैसे कह रहे हो? 4.5 साल आपके मंत्री रहे यहाँ। मंत्री रहे तो क्या हुआ? मंत्री क्या, हमारा मंत्री ने कोई काम ही नहीं किया। मंत्री आपकी लाइट चसाते रहे और चलते रहे। मंत्री अपनी लाइट चसा के चले जाते हैं। मेरे को सर ये कह रहे हैं लाइट 4.5 साल से भी नहीं। बिल्कुल 4.5 साल बीजेपी रही, लेकिन बीजेपी ने हमारा कोई काम नहीं किया। ये भी हमने पर्सनली रसूख से उनसे बात करके अपना काम करवाया। हमने कितनी बार रोड जाम किए उसके लिए? कुछ किया ही नहीं। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी का विकास तो ये सड़क के ऊपर पड़ा है। आपके अध्यक्ष बनेंगे, अध्यक्ष आते जाएंगे जाते रहेंगे, लेकिन जो जमीनी स्तर पे आके काम करते हैं हम तो उसको मानते हैं। अध्यक्ष पता नहीं कितने आए कितने चले गए। अध्यक्षों से क्या होता है? अध्यक्ष तो हम भी बना देंगे। अध्यक्ष बनाने से अगर काम चलता हो तो ठीक है, हम 10 अध्यक्ष बना देंगे। यहाँ पे अध्यक्षों को कोई नहीं पूछता। यहाँ आके अध्यक्ष अगर पब्लिक की सुने और पब्लिक से बात करे फिर तो हम पूछे भी वो अध्यक्ष है। आज तक कोई अध्यक्ष अग्रवा मोड़ पे तो आया नहीं, अपने घर में बैठ गया। अध्यक्ष तो मैं भी हूँ। आशा खेदड़ जब से अध्यक्ष थे अभी तक ये अग्रवा मोड़ नहीं हमने आए। उसकी शक्ल भी नहीं देखी अग्रवा मोड़ पे आज तक। और आशा खेदड़ की बहुत बार प्रदर्शन कर चुके हैं, आज तक उन्होंने हमसे आगे ये तक नहीं पूछा कि आपकी ये समस्या कितनों दिनों से चल रही है। उन्होंने कोई समाधान नहीं किया। हम बार बार उनको फ़ोन करके भी बुलाते हैं, बताते भी हैं, आज तक हमारा कोई समाधान नहीं हुआ उनसे। और तो ये पीडी मंगला को हमने हर बार इसमें फ़ोन करते हैं, उनका ये करवा देंगे, मौका देखेंगे, ये देखेंगे। ये आपके सामने मौका देखो आप। क्या आपका बड़ा सा आरोप है इस सरकार में अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं? सरकार बिल्कुल कोई नहीं बिल्कुल सुनता है जी, सरकार कोई की। नहीं सुनता। जब डिप्टी स्पीकर की नहीं सुनी, डीसी साहब से मिले थे, जहाँ यहाँ डीसी साहब का एक खुला दरबार लगा था, उस साइड हमने शिकायत की। वहाँ मौके पर जाके बैठे थे, कोषाध्यक्ष भी गए थे हमारे साथ में, बैठ के उनसे बात की। उन्होंने कहा जी 10 दिन में समझ। डीसी से ऊपर तो कोई नहीं होता ना, जिला का मालिक है, जो डिस्ट्रिक्ट का मालिक है। जब डीसी की नहीं चलती, उसके बाद में डिप्टी स्पीकर की नहीं चली, तो अध्यक्ष की क्या वैल्यू होगी ये बताओ आप। सीएम साहब को बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सीएम साहब को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने भी ऑफिसर हैं, मैं तो कहता हूँ सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ भाई इन जितने भी अफसर हैं जिनको बार बार